नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूँ आपके साथ सुमन कुमारी। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अतुल कुमार अंजान जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जिस प्रकार से उन्होंने, आपको बता दें कि यह संकल्प लिया है कि किस प्रकार से उनके दिखाए गए रास्ते पर हमें चलना है और इसी संकल्प के साथ आज जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर मौजूद थे और क्या कुछ उन्होंने कहा है, देखते हैं पूरी। कॉमरेड अतुल कुमार अंजान की कमी काफ़ी खल रही है। सीधी सी बात है, नारा था इनका, कमाने वाला खाएगा लूटने वाला जाएगा। वो झारखंड के प्रभारी भी थे और झारखंड में संघर्ष के दिनों में जो उनकी उपयोगिता थी, उनकी जो बौद्धिक विरासत है, उससे झारखंड के पार्टी को बढ़ाने में काफ़ी हमें सहयोग मिलता था। आप देखेंगे कि जब इस समय बीमार भी थे तो मुझे लगता है झारखंड में 2 कार्यक्रम उन्होंने सिलेक्ट किया, ऑल इंडिया में किसी कार्यक्रम में सिलेक्ट नहीं किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन का जब एचईसी के मामला को लेकर जब हम लोग पार्लियामेंट में गए थे तो अंतिम क्षण में उन्होंने कहा कि मैं बीमार रहते हुए भी, चूँकि झारखंड के लोगों की समस्या है, झारखंड के लोग परेशान हैं, उस समय झारखंड का प्रभारी होने के नाते उन्होंने इंडिया गठबंधन के उस पर एचईसी के मामले को लेकर भी वहाँ पर अपना भाषण दिया, अंतिम भाषण भी दिया। उसके बावजूद देखे मणिपुर की जो घटना में इंडिया ब्लॉक जो लास्ट था एचईसी पर राजभवन पर धरना, तो वहाँ पर वो बीमारी की हालत में भी वो लोगों के बारे में सोचते थे। उन्हें कहा था कि जाते मरते समय भी कहा था ऐसा दिन भी आएगा कि जब हम लोग कहीं न संघर्ष का रास्ते में जीतेंगे, किसानों की समस्याओं का निदान, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, छात्रों को पढ़ने का अधिक सुविधा मिलेगी। इन सब सवालों को लगातार मुखर रहे और हमको लगता है कि आज उनके जाने से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को एक हिंदुस्तान में जो हिंदी भाषी क्षेत्र कम से कम जो था उसमें जो उनकी पहचान थी, कहीं न कहीं वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसमें पिछड़ती, बौद्धिक जो क्षमता थी उनका, उसका आज हम लोगों को कमी खलता है। किसान आंदोलन हो रहे जिस तरह से लगातार पूंजीवादी व्यवस्था हमले कर रहे, उसका पुरजोर तरीके से जवाब देते थे कि मुखर वक्ता, प्रखर वक्ता। और झारखंड में कई ऐसे मुद्दों पर उन्होंने प्रखरता से दिया था जिस पर संज्ञान लेकर सरकारों ने कई काम किया था। इसीलिए अतुल जी को हम श्रद्धांजलि देते हुए उनके जो आगे के कार्यक्रम है उस पर हम लोग आगे काम करने का काम करेंगे, वही इनको सच्ची श्रद्धांजलि के हम देखेंगे। आज का ही वो मनहूस दिन था जो हमारे प्रिय नेता, देश के जाने माने पहचाने नेता, किसान, गरीब गुरबा और शोषित वंचितों की आवाज़ कॉमरेड अतुल कुमार अंजान को निगल गया। उन्होंने देश के आवाम के लिए, देश के किसानों के लिए बहुत सारे सीख दिया। आज उनके बताए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो हमारा संगठन निश्चित मजबूत होगा। उन्होंने जो स्वामीनाथन आयोग के जो रिपोर्ट है उसमें जो सिफारिश है, उन्होंने जो C+2 का जो योजना दिया और कई तरह की किसानों के लिए कानून को बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज उनके बताए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। उनकी भरपाई तो करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उनके जो बताए रास्ते हैं उस पर हम लोग चलेंगे। हमारे अभिभावक भी रहे, गार्जियन तुल्य रहे और हमारे प्रिय नेता के रूप में रहे हैं और हमारे झारखंड के प्रभारी भी रहे हैं। इसीलिए आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। जो हमारे साथी हमारे बीच नहीं हैं, हम लोग मर्माहत हैं। आज हम लोग इस रूप से देख रहे हैं कि आज के दिन पर हमारे अतुल जी होते तो जिस तरह से किसानों पर हमला बढ़ रहा है, आज एक आवाज़ बनता पूरे देश के अंदर। आज नहीं, वो कमी खल रहा है हम लोग को। आज अपने ओर से, पूरी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं।